गुड इवनिंग। विल कंटिन्यू विथ आवर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेसन। हम लोगों ने अभी तक जो थोड़ा पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं एक बार। नंबर लाइन ले लिया गया था। नंबर लाइन हमको पता है, स्ट्रेट लाइन, ज़ीरो, इधर पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं, इधर नेगेटिव नंबर्स रहते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन प्लेन जो है हमारा, ये देखो, दो नंबर लाइन को लिया, उसको ज़ीरो ज़ीरो से जोड़ के, और जिस प्लेन पे मैंने रख दिया तो ये पूरे प्लेन को कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन और एक्स वाई प्लेन ये बोला गया है। और इन दोनों एक्सेस को क्या बोला गया है? कोऑर्डिनेट एक्सेस। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद देखा था कि किसी पॉइंट को किसी एक्स वाई प्लेन में कैसे बताया जाए। तो उसका जल्दी से रिकैप करते हैं हम लोग। एक्स वाई प्लेन बता दिया। अब मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का मुझे एड्रेस बताना है। तो मुझे एड्रेस बताने के लिए मैं दो चीज़ बताऊंगा कि ये एक्स में कितनी दूरी पे चला और वाई में कितनी ऊपर या नीचे गया, या एक्स में कितना सीधा या उल्टा चला। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, एक और ये चीज़ नोमेनक्लेचर याद रख लो, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एक्स डैश ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, अब उसके बाद ये पॉइंट है Q। अब पूछा जा रहा है कि इसका एड्रेस बताओ। तो ये एड्रेस कैसे बताते हैं हम लोग? इसके लिए कन्वेंशन है, ब्रैकेट बनाना है, पहले उसका x कोऑर्डिनेट लिखना है, फिर उसका y कोऑर्डिनेट लिखना है। x कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सीसा भी बोलते हैं और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, अब x कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है? x कोऑर्डिनेट का मतलब कि वो जो पॉइंट है वो x में कितना चला, और y का मतलब कि वो पॉइंट y में कितना चला या कहाँ पे है। ठीक है, तो अब देखो, ये जो पॉइंट है ये x में कहाँ तक गया, इसका मतलब x में कहाँ तक गया? यहाँ तक आया ना x में। तो कहाँ से आया? ज़ीरो से x में यहाँ तक आया। तो जो x कोऑर्डिनेट है वो मेजर किया जाता है y एक्सिस से। उसी तरह जो y कोऑर्डिनेट है, जिसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, वो ये बताता है कि ये y पे कहाँ तक किया। तो y पे तो ये ज़ीरो से यहाँ तक गया ना। तो ये नाप कैसे रहे हो? x एक्सिस से नाप रहे हो। ये x एक्सिस है, इससे जितना दूरी गया उतना ये y पे चला। तो ये इंटरचेंज समझ में आ रहा है। तो इसीलिए किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब बताएंगे तो उसका एब्सीसा और उसका ऑर्डिनेट बताया जाता है। और एब्सीसा जो है वो निकाला जाता है y एक्सिस से उसका डिस्टेंस, जो कि बताता है x एक्सिस में कितना चला। उसी तरह ऑर्डिनेट जो है वो बताता है x एक्सिस से उसका डिस्टेंस, जो कि ये बताता है कि y एक्सिस पे कितना आगे तक वो पॉइंट गया। सिंपल चीज़ है अभी तक। नाउ वी विल मूव फर्दर। तो जब पॉइंट दिया था तो उसका एड्रेस बता दिए, और जब एड्रेस दिया रहेगा तो तुम उस पॉइंट तक पहुंच जाओगे। यही दो एक्सरसाइज करना है हम लोगों को इस चैप्टर में। तो अगर मान लो ये पॉइंट दे दिया तो हम ये बता देंगे कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है। तो इसमें माइनस एक्स कुछ होगा और कॉमा वाई होगा। तो ये पॉइंट दे दिया गया तो आपने एड्रेस बता दिया। ये अब मैं बोलता हूँ, मैं एड्रेस देता हूँ। एड्रेस मैंने दिया माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। इसका मतलब तुम अब उस पॉइंट तक जाओ तो तुम पहले ज़ीरो पे आ जाओ। अब मैं पहले माइनस वाई चलूँगा तो माइनस वाई चल लिए। ठीक है, अब तुम माइनस एक्स चलो, तो माइनस एक्स के लिए इधर जाओगे कि इधर? इधर जाएंगे, तो इधर आ गए। तो ये जो आ गए तो ये पॉइंट आ गया। इस तक दोबारा दो जगह दो तरीके से पहुंचा जा सकता था। पहले तुम माइनस एक्स चल लो, फिर वाई जाना है। वाई में ऊपर या नीचे? माइनस वाई लिखा है तो नीचे जाना है, तो नीचे आ गए। तो इसी पॉइंट पे पहुंचोगे तुम दूसरे रास्ते से। तो अगर आपको एक पॉइंट दे दिया तो आप माइनस एक्स माइनस वाई बता दिए, तो सिमिलरली अगर आपको माइनस एक्स माइनस वाई दे देगा तो आप उस पॉइंट तक भी पहुंच जाओगे। माइनस एक्स और माइनस वाई पे ऐसे लाइन बना दो, जो जहां पे मिला वो पॉइंट हो गया। सिमिलरली एक पॉइंट दिया हुआ है, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पे ये कट किया, यहाँ पे ये कट किया, तो यहाँ पे जो कट करेगा वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और यहाँ पे जो कट करेगा वो उसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको माइनस एक्स और माइनस वाई दे दिया तो पहले माइनस एक्स पे जाओ, एक लाइन ऐसे खींच दो,
फिर माइनस वाई पे जाओ, एक लाइन ऐसे खींच दो। ये दोनों लाइन जहाँ पे मिल रही होगी वो ये पॉइंट बताएगा। और अगर पॉइंट दिया हुआ था तो ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, जहाँ पे x पे कट किया वो x कोऑर्डिनेट, जहाँ y पे कट किया वो y कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट से एड्रेस मिल गया, एड्रेस से पॉइंट मिल गया। अगर ये सिंपल चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, इसका मतलब अभी तक आप समझ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था। अब जैसे यही है, बी है, ग्रीन से करते हैं। अब जैसे ये बी है, अब बी का बोला जाए एड्रेस बताओ, तो बी से एक ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया। अब ये जहाँ जहाँ पे कट करेगा, इसने एक्स एक्सिस पे कहाँ कट किया, 4 पे, तो ये 4 इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। इसने वाई पे कहाँ कट किया, 3 पे, ये वाई इसका 3 इसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया। तो इस बी का एड्रेस 4,3। सिंपल चीज़ें हैं ये, ज़्यादा टफ नहीं है। फिर आ जाओ एम पे, तो इसी तरह ये एम पे करोगे अगर, तो ऐसे खींचो और ऐसे लाइन खींचो। इसने 4 पे कट किया तो ये 4 पे वाई एक्सिस पे किया है, तो 4 इसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो होगा 4, और एम जो है उसने -3 पे एक्स पे कट किया तो इसका -3,4, ये इसका एड्रेस हो गया। ठीक है, तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई चीज़ है तो उसका x भी प्लस होगा, y भी प्लस होगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई चीज़ है तो उसका x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई चीज़ है तो उसका x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई चीज़ है तो उसका x पॉजिटिव, y नेगेटिव। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब अगर मैं पूछूंगा कि मान लो ये बताओ -2,3 ये किस क्वाड्रेंट में होगा, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये नंबर लाइन चल जाना चाहिए। नंबर लाइन में ये x प्लस डायरेक्शन में, ये x माइनस डायरेक्शन में, ये y प्लस डायरेक्शन में, ये y माइनस डायरेक्शन में। अब इसमें देखो, पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं जो कि कन्वेंशन और मान्यता है, तो हम लोग भी -2 का मतलब ये समझेंगे कि -2x है, और फिर y3 है तो y3 है। तो ये दोनों लाइन कहाँ मिलेगी, किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। y3 है तो इसलिए मैं 1 2 3 प्लस y डायरेक्शन में 3 चला। x 2 है माइनस का, तो इसलिए मैं 1 2 माइनस डायरेक्शन में 2 चला, और फिर लाइन जोड़ दिया ऐसे, या ऐसे 2 चल लीजिए इधर पहुंच जाइए, या इधर 3 चल लीजिए इधर 2 आ जाइए। और ये 2 और 3 क्या है, ये 2 जो है ये क्या चीज़ है, ये y एक्सिस से नापा गया डिस्टेंस है, और ये x एक्सिस से नापा हुआ डिस्टेंस है y का। तो ये चीज़ें समझ गए हम लोग क्लियरली। अब आते हैं यहाँ पे, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट मार्क्ड ऑन द एक्सिस। अब सबसे पहले इसमें कौन से कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, एक a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, c दिया हुआ है, d दिया हुआ है और e दिया हुआ है। तो अब आते हैं a पे, तो ये पॉइंट है, ये घर है, अब इसका पता बताना है। तो पता बताने के लिए मैंने क्या बोला है, सबसे पहले ब्रैकेट लगा लीजिए। अब बोलना है मेरे को x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट का मतलब कि वो पॉइंट x डायरेक्शन में कितना चला। तो ये पॉइंट है, इसको ऐसे लाइन खींच दिया। अब देख रहे हैं हम लोग, अच्छा x में तो ये इतना चला, कितना चला x में, 4। ठीक है, a पॉइंट x में 4 तक जा चुका है, तो इसलिए मैं लिखूंगा 4 कॉमा। अब y में कितना गया, तो y में तो ना ऊपर गया ना नीचे आया, तो y विल बी 0। ये हो गया इसका, तो ये है 4,0। अब आ जाते हैं b पे, तो किसी भी पॉइंट का x और y लिखना है हम लोगों को, तो b का भी मैं कुछ x लिखूंगा कॉमा डाल के, कुछ y लिखूंगा। ठीक है, तो अब देखो b का पहले x लिखूंगा कॉमा डाल के y लिखूंगा। अब b x में कितना चला, तो b तो यहाँ पे है,
वो इधर और इधर तो गया ही नहीं, यही तो एक्स डायरेक्शन बताता है ना, बी तो सीधा ऊपर है तो गया नहीं, तो यानी एक्स में 0 चला। वाई में कितना ऊपर गया, 3 तक गया तो 3। ठीक है, अब आ जाते हैं सी पे। सी एक्स में -5 तक जा चुका है तो -5 लिख दिया, कॉमा वाई में कितना गया, ऊपर नीचे तो गया नहीं, यहीं पे पड़ा हुआ है तो इसलिए -5, 0। उसी तरह डी पे जाते हैं। डी एक्स में कितना गया, तो इधर इधर तो गया नहीं तो एक्स पे 0। वाई में ऊपर नीचे गया, हाँ नीचे गया तो -4, और यहाँ पे लिखा भी है -4। कोऑर्डिनेट ऑफ ई, ई क्या है, 2/3 है तो 2/3 चला एक्स में, और वाई में ऊपर नीचे कहीं गया ही नहीं तो 0। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये। सिंस एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है, हैज नो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई होगा तो उसका एक्स एक्सिस से कितना दूरी है, 0। देयरफॉर वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट तो एक्स एक्सिस से दूरी नापता है ना, तो एक्स एक्सिस पे जब तुम पड़े रहोगे तो तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ना। Y coordinate of every point lying on x axis is always 0. Similarly, x coordinate of every point lying on y axis is 0. क्योंकि अगर तुम y एक्सिस पे पड़े हुए हो तो तुम तो x एक्सिस पे कहीं गए ही नहीं ना, तो क्या नापेंगे, कुछ नहीं। अब ये पूछ रहा है कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है 0,0, ना तो वो x में कहीं घूमा ना वो y में कहीं घूमा। और ये चीज़ हम लोग देख लिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो माइनस प्लस, थर्ड में रहेगा तो बोथ माइनस, फोर्थ में रहेगा तो एक्स प्लस वाई माइनस। एक बार और देख लो इसको, नंबर लाइन बनाया, यहाँ पे x प्लस, यहाँ पे x माइनस, यहाँ पे y प्लस, यहाँ पे y माइनस। अगर ये पॉइंट है तो ये यहाँ और यहाँ को करस्पॉन्ड कर रहा है, यानी कि ये प्लस और ये प्लस। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट ये है तो वो ये नेगेटिव x और पॉजिटिव y, तो नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और पॉजिटिव। इधर पे है कोई तो x उसका नेगेटिव, y भी उसका नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे कोई पॉइंट है तो x उसका पॉजिटिव, y उसका नेगेटिव। तो ये हो गया डायरेक्शन, समझे इसको। नाउ वी विल मूव, ये देखो ये वही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है। The system we have discussed above for describing a point in a plane is only a convention। ठीक है, मान्यता है कि ऐसे रखना है, पहले x लिखना है फिर y लिखना है, ऊपर को पॉजिटिव लेंगे नीचे को नेगेटिव लेंगे, राइट को पॉजिटिव लेंगे लेफ्ट को नेगेटिव लेंगे, ये सब कन्वेंशन है। However the whole world stick to it, so therefore हम लोग भी इसको मानेंगे। अब ये देखो, what is the name of horizontal line and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाता है, इसको एक्स कोऑर्डिनेट बोला जाता है, इसको वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाता है। ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई, तो इसका आंसर हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन formed by two line is called quadrant. Write the name of a point where the two line intersect origin. सिंपल चीज। अब इसमें बोला गया है कोऑर्डिनेट्स लिखो b का c का, और ये पॉइंट दिया गया है, इसको बोला है कि इसको घर तक पहुंचाओ। तो सबसे पहले b का कोऑर्डिनेट मुझे देखना है ना, तो मान लो b कहीं भी होगा ना, मैं पहले ऐसे लाइन और ऐसे लाइन खींचूंगा और फिर देखूंगा कि उसने x पे कहाँ काटा और y पे कहाँ काटा। चाहे कहीं भी हो, हम सीधा और एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचेंगे और देखेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है। एक्स एक्सिस पे जहाँ कट कर दिया वो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई पे जहाँ कर दिया वो वाई कोऑर्डिनेट। तो चलो देखते हैं। अब इसमें पहले बोला गया है बी का निकालो, तो बी का निकालते हैं। बी कहाँ है, बी ये रहा, बी पे सबसे पहले ऐसे लाइन खींच दीजिए और ऐसे खींच दीजिए। बी ने एक्स को कहाँ पे कट किया, -5 पे, और b ने y को कहाँ पे कट किया, 2 पे, तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। d का निकालें तो d को भी ऐसे काट दिया ऐसे,
डी ने एक्स पे कहाँ कट किया 6 पे, वाई पे कहाँ कट किया 2 पे। एच को करें ऐसे ऐसे कट कर दिया, एच का जो हो गया एक्स पे कहाँ कट कर रहा है वो -5 पे, वाई पे -3 पे। ई पे भी पहले ऐसे और ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींच दो। उसके बाद ये देखो कि एक्स पे कहाँ कट किया, एक्स पे जहाँ कट किया वो -3, वाई पे जहाँ पे कट किया वो है -5। सिमिलरली ये हो गया 2, -4 और ये हो गया 5, -5। ठीक है, पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, ये कन्वेंशन है। तो इससे हमने सारे कोऑर्डिनेट निकाल दिए सबके। अब बोल रहा है पॉइंट आइडेंटिफाई करो 2 और -4 का। ठीक है, एक बार सारा रब करते हैं। क्या करना था 2 और -4, तो सबसे पहले x पे 2 चल लीजिए और 2 पे ऐसे लाइन खींच दीजिए, फिर y पे -4 पे ऐसे लाइन खींचो, जहाँ पे मीट हुआ वो पॉइंट आ गया, सिंपल। फिर बोला -3, -5, तो सबसे पहले x पे -3 है तो ये लाइन खींचो, फिर y पे -5 पे जाओ, ये लाइन खींचो, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, तो अब देखो प्लॉटिंग ऑफ अ पॉइंट इन ए प्लेन इफ इट इज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। अब जब कोऑर्डिनेट गिवन है तो हमें कैसे प्लॉट करना है, तो सबसे पहले प्रोसीजर ही फॉलो करते हैं। अप टिल नाउ वी हैव ड्रॉन द पॉइंट्स फॉर यू एंड आस्क टू गिव कोऑर्डिनेट। पॉइंट बता दिया, अब बोला कि इसके कोऑर्डिनेट दे दो, तो तुम ऐसे लाइन डालते थे और जो एक्स पे कट करता था वो एक्स पे लिखते थे, जो वाई पे कट करता था वो वाई पे लिखते थे। नाउ वी विल शो यू हाउ वी प्लेस दिस पॉइंट इन द प्लेन इफ वी नो इट्स कोऑर्डिनेट। अब तुमको नंबर दे दिया जाएगा, ये 3, 6, अब ले जाओ इसको। तो सबसे पहले 3 चलाओ x, फिर 6 चलाओ y, और ये जो पॉइंट आ गया ये वो पॉइंट हो गया। या तुम 6 चला लो y और फिर 3 चला लो x, ये वो पॉइंट आ गया। देखो ग्राफ को प्लॉट करना, ग्राफ को देखना, ये सब जो है एक फिगर दिया रहेगा और वो आपके माइंड में क्या स्टोरी चला रहा है ना, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से सीखे हो चीज़ों को। अगर एकदम मैकेनिकली सीखे कि ये लाइन लगाया ये कट किया, तो फिर उस तरह से ही ग्राफ आपको रिस्पॉन्स करेगा, या ग्राफ आपके अंदर एक इमोशन को जो इवोक करेगा वो उस तरह का ही मैथमेटिकल रहेगा। लेकिन तुम अगर ग्राफ को प्लॉट करते समय ये देखो कि अच्छा ये 3 और 5 अगर दिया हुआ है, तो मेरे दिमाग में ये चलता है कि एक आदमी ओरिजिन पे रहेगा, वो सबसे पहले एक्स में सीधा डायरेक्शन में 3 चल लेगा और फिर ऊपर जाएगा 1 2 3 4 5 ऐसे। तो ये जो अंदर जो स्टोरी चल रही है ना, कभी कभी नए डेटाज को, अलग अलग मैप को, ग्राफ को अच्छे तरह से विजुअलाइज कराने में हेल्प करता है। तो ये 5 चला और ये इधर 3 चला, एक ही जगह पहुंच रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अब देखो यहां पे लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट बी 3, 5। वी वांट टू प्लॉट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन, यानी वही XY प्लेन। वी ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, चूज आवर यूनिट्स। 3 और 5 है तो हम 1 2 3 4 5 ऐसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। और जितना बड़ा ग्राफ है उस हिसाब से, अगर मान लो 10 सेंटीमीटर का ग्राफ है तो 1 सेंटीमीटर का 10 तक चले जा सकते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 3, 5 टेल्स अस दैट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस along positive x axis is 3 units and distance of a point from x axis along positive y axis is 5 unit। इसका मतलब y एक्सिस से पॉजिटिव x डायरेक्शन में 3 यूनिट्स और x एक्सिस से पॉजिटिव y डायरेक्शन में 5 यूनिट्स। सिंपल। स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑरिजिन वी काउंट 3 यूनिट्स ऑन पॉजिटिव, तो सबसे पहले 3 यूनिट्स ऑन पॉजिटिव चल लिए एंड मार्क द करस्पॉन्डिंग पॉइंट एज ए, इसको ए मार्क किया। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम ए वी मूव टू पॉजिटिव y एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस एंड काउंट 5 यूनिट। यहां के बाद 1 2 3 4 5 चला एंड मार्क द करस्पॉन्डिंग पॉइंट एज P, और ये P आ गया। यू सी दैट द डिस्टेंस फ्रॉम P
फ्रॉम वाई एक्सेस इज 3 यूनिट, ये 3 यूनिट है और ये 5 यूनिट है। ये 5 जो था ये वाई कोऑर्डिनेट था और ये एक्स एक्सेस से डिस्टेंस को बताता है। बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि दिमाग में घुस जाए। Hence point P is the position of the point. Note that P lies in first quadrant, hence both coordinates यानी x coordinate और y coordinate both are positive, इसलिए 3,5 है। Similarly you can plot the point 5,4। अब बताओ 5 यानी पॉजिटिव x एक्सेस, 4 यानी कि नीचे डूबा होगा, ये इस पॉइंट में आएगा, इस क्वाड्रेंट में, इसको बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। In the coordinate plane the distance of q from x axis is 4 unit, ठीक है, along the negative y axis, so y coordinate is -4 and the point q lies in the fourth quadrant। y समझ गए हम लोग। अब यहाँ पे लोकेट करना है 5,0 0,5, तो सबसे पहले लगा दिया 5 यहाँ पे, 5,0 ये हो गया और 0,5 मतलब x एक्सेस में कुछ नहीं चला और सीधा y में 5 उड़ गया, तो ये आ गया 2,5, तो 2x में चल के 5y में चला, 5,2 5x में चल के 2y में चला गया, -3,5 -3x में चल के 5y में गया, -3,5 -5 -3 करके -5 नीचे गया, 5, -3 5 पे चल के -3 यहाँ पे आ गया। तो ये समझ गए 5,0 मतलब 5 पे चल के 0 पे, 5,2 का मतलब 5 पे x चल के 2y पे, 6,1 का मतलब 6 चल के x पे 1y पे, 5, -3 का मतलब 5 के बाद डूबा नीचे तो यहाँ पे आया, -3, -5 का मतलब -3 चले और फिर -5 चले, ये x में चलना है, ये y में चलना है, -3, +5 का मतलब -3 x में चल रही है, +5 y में चल रही है, 0,5 का मतलब 0 चलो x में जाओ ही मत, सीधा y में 5 जाओ, 2,5 का मतलब पहले 2 चल लो यहाँ पे, फिर 5 ऊपर उड़ो, अगर माइनस रहता तो नीचे डूबते, अगर ये प्लस है तो सीधा चल रहे हैं, अगर ये माइनस रहता तो उल्टा चलते, सिंपल। इन द above एग्जाम्पल यू सी 5,0 और 0,5 सेम नहीं है, क्यों? क्योंकि तुम x में चले कुछ और y में चले, अगर ज़रूरी नहीं है ना कि तुम y में ही उतना चल के फिर x में चलोगे तो सेम जगह पहुंचोगे, नहीं। देखो 2,3 है और 3,2 है, ये बताता है 2x में चला 3y में चला, और ये बताता है 3x में चला 2y में, तो बराबर एक ही जगह पे तो नहीं पहुंचोगे ना तुम लोग, अलग अलग पहुंचोगे, वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। लेकिन अगर 2,2 होता और ये भी 2,2 उल्टा कर दिया तो 2 इधर चलो 2 उधर चलो, या 2 उधर 2 इधर, एक ही जगह पहुंच रहा है आदमी। सो द पोजिशन ऑफ एक्स वाई इन द कार्टेशियन प्लेन इज डिफरेंट फ्रॉम द पोजिशन ऑफ वाई एक्स, ठीक है। और एक्स वाई जो है, दिस मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ एक्स एंड वाई इज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि वाई एक्स और एक्स वाई सेम है तो इंटरचेंजेबली यूज कर लिए, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर भी बोला जाता है। एक्स वाई इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डर्ड पेयर। ये 3 और 5 जो है ये ऑर्डर्ड पेयर है। The ordered pair is not equal to ordered pair yx. Ordered pair xy is not equal to ordered pair yx. But if x is equal to y, then ordered pair xy equal to ordered pair yx. Simple. अब बोला गया है plot the following ordered pair of number as a point in Cartesian plane. 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेना है। तो अब देखो x -3 चला के y को 7 उड़ाना, x -3 उल्टा चलाना, तो x -3 उल्टा चला के y को उड़ा दिया, तो यहाँ पे पहुँचे। ग्राफ पेपर पे बनाइए इसको, x को 0 y को -3.5, तो -3 मतलब सीधा नीचे डूबा है, बस इधर उधर नहीं गया। ये -1 का मतलब उल्टा चला, ये -3 का मतलब डूब गया, ये 4 का मतलब सीधा चला और ये 4 का मतलब उड़ गया, ये 2 का मतलब सीधा चला, ये -3 का मतलब डूब गया। तो ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट कर लेना। प्रैक्टिस करिए इसको। अब ये गेम है, ये गेम अगर एक्टिविटी है खेलना होगा खेल लेना। इसमें क्या है, 2 डाइस लेना है और दोनों को रोल करते रहो।
पहले रोल किया तो आया तुम्हारा, मान लो एक में 2 आया, एक में 3 आया, तो तुम अपनी गोटी को 2 पे चलाओ और 3 पे चलाओ। दूसरा आदमी डाइस फेंकेगा, उसका भी मान लो 2 आ गया, 3 आ गया, तो वो उसको काट देगा। उसी तरह ये बोला है कि 10-10 पे जो पहले पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। अब मान लो ये 2,3 आया ना, इसके बाद तुम चलो, तुम्हारा आया 2,3 फिर आ गया, तो अब फिर 2x डायरेक्शन में, 3y डायरेक्शन में, इस तरह से बढ़ते जाना है। जो जो आते जा रहा है, मान लो 2 डाइस है, एक ऑरेंज कलर का, एक येलो कलर का। ऑरेंज कलर को मान लिए मन में x, येलो कलर को मान लिए मन में y, ठीक है। 2 डाइस, एक ऑरेंज कलर का, एक येलो कलर का। ऑरेंज कलर को मान लीजिए x, येलो को मान लीजिए y एक्सेस का कोऑर्डिनेट देगा। अब तुमने यहाँ पे ग्राफ पेपर पे ये डाइस उछाला, तो ऑरेंज वाले पे आया 2, येलो वाले पे आया 3, तो तुम 2 चल लो और फिर 3 चल लो। फिर फेंके तो आया 2,1, तो 2 चले फिर 1 चले। तो ये बोल रहा है कि तुम 10/10 तक पहुंचना है तुमको, इससे ना आगे जाना है ना पीछे। जब यहाँ पहुंच गए तो जीत गए। तुम्हारा दोस्त भी चलेगा, अगर वो तुम्हारे पे आ गया तो काट देगा, तुम फिर 0-0 से स्टार्ट करना। तो यही गेम है, खेल लेना इसको। नाउ इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सेस ईच ऑफ द पॉइंट लाई। तो -2,4, तो यानी कि ये x में उल्टा चल गया और y में उड़ गया। तो एक ऐसे क्वाड्रेंट बना लो, x में उल्टा चल गया और y में उड़ गया। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। 3,-1, 3 में सीधा चला और नीचे डूबा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। -1,0, ये सीधा -1 चला और रुक गया, यानी कि ये x एक्सेस पे ही पड़ा हुआ है। 1,2, यानी ये 1 पे चला और 2 पे चला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। -3, -5, यानी ये -3 पे चला और फिर -5 पे नीचे डूबा, तो यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है। उसी तरह से प्लॉट द पॉइंट चूज यूजिंग सूटेबल स्केल। तो 1 to 10 का स्केल ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर = 1, ऐसे 10, और फिर -2 पे चलाओ और 8 पे चलाओ, तो -2,8, -1 पे चलाओ, 7 पे चलाओ, तो ये हो गया। 0 मतलब x पे कहीं नहीं चला के y पे सीधा -1.25 चला लो, x पे +1, y पे 3 चला लीजिए, और ये x पे 3 चला के y पे -1 चला लो, नीचे चले जाओ। सिंपल चीज़, ठीक है। अभी तक समझ गए सब लोग? ये उसका समरी है, पढ़ लो। ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं जब ये इसके बराबर है, तो यानी xy बराबर है। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे।